जय हिंद। आज हम 14 अगस्त को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में नवजात मृत्यु दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में नवजात मृत्यु दर घटकर 32.4% हो गई है। याद रखेंगे, यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में नवजात मृत्यु दर घटकर 32.4% पर आ गई है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार नवजात मृत्यु दर 42.1% से घटकर 32.4% पर आ गई है। शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है, जहां 54.0% से घटकर 44.3% पर आ गई है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु के मामले में भी कमी देखी गई है, जिसमें 64.3% से घटकर 50.4% पर आ गई है। प्रदेश में शिशुओं की मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रही है, जिसमें राज्य के 14 मेडिकल कॉलेज और 26 जिला अस्पतालों में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को कहाँ प्रज्वलित किया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत के दूसरे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को नगरनार स्टील प्लांट में प्रज्वलित किया है। आप इमेज में देखिए, इस तरह से प्रज्वलित किया गया है। याद रखेंगे, भारतीय इस्पात उद्योग के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमिताभ मुखर्जी CMD और वित्त निदेशक श्री NMDC स्टील लिमिटेड ने नगरनार स्टील प्लांट में भारत के दूसरे सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस को प्रज्वलित किया है। इस धमन भट्टी का नामकरण माँ धंतेश्वरी रखा गया है। याद रखेंगे, इस धमन भट्टी का नामकरण माँ धंतेश्वरी के नाम पर किया गया है। नगरनार स्टील प्लांट की इस ब्लास्ट फर्नेस की मात्रा 4,506 मिलियन टन है, जो प्रतिदिन औसतन 9,500 टन हॉट मेटल या अर्थात गर्म धातु का उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं। उल्लेखनीय है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस भट्टी की डिजाइन नीदरलैंड की डेनिएली कोरस वीवी ने किया है और इसके निर्माण का ब्यौरा डाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने उठाया है। याद रखेंगे, इस भट्टी का डिजाइन नीदरलैंड की डेनिएली कोरस वीवी ने किया है और इसके निर्माण का ब्यौरा डाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा उठाया गया था। इस प्रयास को इस मुकाम तक पहुंचाने में मैकॉन लिमिटेड ने सलाहकार के रूप में भी योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश में अपनी तरह का पहला हाईटेक धोबी घाट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में देश का अपनी तरह का पहला धोबी घाट का लोकार्पण नरैया तालाब रायपुर में किया गया है। याद रखेंगे, तीनों तालाब रायपुर में ही है। बूढ़ा तालाब, महादेव घाट और नरैया तालाब रायपुर में है। टाटीबंध भी रायपुर में ही है। याद रखेंगे, रायपुर टिकरापारा चौक के पास स्थित नरैया तालाब किनारे बने हाईटेक धोबी घाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 अगस्त को किया गया है। 60 लाख की लागत से इसे बनाया गया है। देश भर में यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। अधिकारियों ने बताया है कि इसमें कपड़ा धोने से लेकर निचोड़ने और सुखाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 अगस्त को स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे कृषि महाविद्यालय साजा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 14 अगस्त को स्वर्गीय कुमारी देवी चौबे कृषि महाविद्यालय साजा का लोकार्पण किया जाएगा। आप इमेज में देखिए, यह है कुमारी देवी चौबे कृषि महाविद्यालय। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 14 अगस्त को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कुमारी देवी चौबे कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साजा बेमेतरा के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन एवं बालक बालिका छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में
किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्थापित कृषि महाविद्यालय साजा के नवनिर्मित महाविद्यालय भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय सहायता से किया गया है। कृषि महाविद्यालय भवन के प्रांगण में स्वर्गीय श्रीमती कुमारी देवी चौबे की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण भी अतिथियों द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता बन गई है। याद रखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। याद रखेंगे, वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म IQ-AIR के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है। जकार्ता में नियमित रूप से PM2.5 का अस्वस्थकर स्तर दर्ज किया है, जो वायु मार्ग में प्रवेश करके श्वसन संबंधित समस्याएं पैदा कर सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसित स्तर से कई गुना अधिक हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान यह घोषणा की है। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान से स्टार्टअप यूनिट के लिए जगह भी तैयार की जाएगी और लैब भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी बेंगलोर GST प्राधिकरण ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर GST मतलब 12% GST लगा दिया है। इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध हमने भारत सरकार से किया है। यह निर्णय यदि वापस नहीं लेता है तो इस राशि का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, यह मुख्यमंत्री भूपेश सरकार का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है, तो इनका सही आंसर होगा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहले स्थान पर वॉलमार्ट है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में वॉलमार्ट पहले स्थान पर है। 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची 4 अगस्त 2023 को जारी की गई है। इस सूची में वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब की कंपनी आरामको दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन की कंपनी स्टेट ग्रीन चीन की कंपनी है जो तीसरे स्थान पर है। यह सूची 31 मार्च 2023 को या उससे पहले समाप्त हुए संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनी को रैंक प्रदान करती है। प्रकाशन के अनुसार 2022 की रैंकिंग में रिलायंस को 104 स्थान प्रदान किया गया था, लेकिन 2023 में इस साल इसे 88वें स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कितने देशों ने आवेदन किया है, तो इनका सही आंसर होगा ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किए हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्रिक्स का भारत भी इसका सदस्य है। राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद PM मोदी 22 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। याद रखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में इस साल आयोजित की जा रही है। इससे पहले जुलाई 2023 में अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समूह में वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किए हैं, जिसका विस्तार पर फैसला जोहान्सबर्ग में होने वाला है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सम्मेलन होने वाला है जोहान्सबर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय 5 से 6 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों पर भी प्रकाश
डाला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड विश्व बौद्ध सभा कब आयोजित की जाएगी। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में विश्व बौद्ध सभा 6 सितंबर से 9 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।